हेलो बच्चों, तो आज आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बच्चों हम लोग कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तो यदि आप क्लास 8 में हो और अपने बोर्ड एग्जाम 2023 का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बच्चों हम लोग सामाजिक विज्ञान का 20 ऐसा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके आने वाले 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें बच्चों हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यूज पूरा करवाया जाएगा और ये आज सामाजिक विज्ञान का दूसरा क्लास है। ठीक है, इसमें बच्चों आप लोग का 2023 के बोर्ड एग्जाम के तैयारी के लिए आप लोग को 8 मॉडल सेट को कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें दूसरा सेट को करेंगे बच्चों। ठीक है, और पूरे 8 सेट को आप यदि कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ से आप लोग का प्रश्न एक भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो और इससे पहले वाले सेट 1 को आप देखना चाहते हैं, पहले क्लास को, सामाजिक विज्ञान का पहले क्लास को देखना चाहते हैं बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? लिखा हुआ एनुअल एग्जामिनेशन 2023 कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान। ठीक है, और आज जो हम लोग करेंगे सेट 2 को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, देखिए यहाँ पे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बच्चों? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे बच्चों वो वारेन हेस्टिंग्स थे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए किस शासक ने विलय या राज्य की हड़प नीति का सहारा लिया? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ऐसा शासक थे बच्चों, ये जो विलय नीति, ठीक है, विलय नीति, राज्य की हड़प नीति अपनाए। इसमें क्या किए बच्चों, ब्रिटिश साम्राज्य को विस्तार बढ़ाने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश राज्य को बढ़ाने के लिए ये क्या किए, भारत के लगभग 7 राज्य को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए। ठीक है, कौन? लॉर्ड डलहौजी। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना कि हड़प नीति कौन अपनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी। ये क्या किए थे? राज्य को हड़प लिए थे, है ना। चलो, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर सवाल। ठीक है, काफ़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन है बच्चों। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन है, 1755, 1756, 1757, 1758। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था बच्चों 1757 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ, अस्थाई बंदोबस्ती किसके समय में शुरू हुई थी? ठीक है, तो विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो या फिर वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्ती जो थे बच्चों ये किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल में। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले में हुई थी? तो नील विद्रोह हुआ था बच्चों, तो ये बंगाल में हुआ था, और ये किस जिले में हुआ? बंगाल के किस जिले में? तो 4 ऑप्शन है, नदिया जिला, चित्तरंजन, आसनसोल या कोलकाता। ठीक है, तो नील विद्रोह जो बंगाल में शुरू हुआ था बच्चों वो नदिया जिला से हुआ था। कहाँ पे? नदिया जिला, गोविंदपुर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दीकू शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो दीकू शब्द, आदिवासी लोग दीकू शब्द का प्रयोग करते थे, उसका मतलब क्या है बच्चों? महिलाएं, बाहरी लोग, बनिया, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों दीकू का मतलब जो होता है बच्चों बाहरी लोग, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आदिवासी लोग बोलते थे दीकू आ गया, यानी बाहरी लोग आ गए, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है, कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, VVI है, याद कर लो इस चीज को। कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, गरम मसाला, चंदन की लकड़ी, रेशमी कपड़ा या सूती कपड़े छीट के। तो कैलिको अधिनियम जो था बच्चों ये सूती कपड़े छीट के इससे संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, पुर्तगालीन नाविक वास्को द गामा भारत में सबसे पहला कहाँ पहुंचे? ठीक है, तो वास्को द गामा जो बच्चों आए थे, ठीक है, तो ये भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? गोवा में, कलकत्ता में, कालीकट में या पांडिचेरी में? तो ये पुर्तगालीन जो वास्को द गामा पुर्तगालीन थे बच्चों। ठीक है, और ये जो वास्को द गामा भारत पहुंचे थे, कहाँ पे पहुंचे थे? तो सबसे पहले कालीकट में पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल। निम्न में
कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो मानव निर्मित जो मानव खुद से बनाया है, तो कौन सा संसाधन है बच्चों यहाँ पे? कैंसर, उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, वन, सूर्य की रोशनी। उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, है ना। क्या होगा? मानव निर्मित संसाधन, कैंसर की उपचार औषधियाँ, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। देखिए ये जो है मानव खुद बनाया है, कैंसर का उपचार, कैंसर का जो दवा है मानव खुद बनाया है। बाकी देख लो, झरने का जल ये तो प्राकृतिक है बच्चों, वन ये भी प्राकृतिक है, सूर्य की रोशनी ये सब प्राकृतिक है, लेकिन ये जो है मानव निर्मित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ? प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक क्रिया, जो प्राथमिक क्रिया है बच्चों, ये कौन सा उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन है यहाँ पे कृषि, खनन, बैंक, पशुपालन। ठीक है, तो कृषि भी तो प्राथमिक क्रिया है, खनन भी प्राथमिक क्रिया, पशुपालन भी है। बैंक जो है बच्चों ये प्राथमिक क्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल में। झारखंड का जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो झारखंड का जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है बच्चों? कोयला, चूना पत्थर, यूरेनियम या फिर कहाँ? कोयला। ठीक है, कोयला 2 बार आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो झारखंड का जादूगोड़ा बच्चों किससे प्रसिद्ध है? तो ये है यूरेनियम से प्रसिद्ध, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल 12 नंबर। क्या लिखा हुआ? निम्न में अलौह धातु है। तो कौन सा अलौह धातु है बच्चों जिसमें लोहे की मात्रा नहीं है? सोना, अलौह अयस्क, मैग्नीज, सिंदरी। तो सब में लोह का मात्रा है बच्चों। ठीक है, लेकिन ये सोना जो है ये अलौह धातु है, इसमें लोहे की मात्रा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ है? तो झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ है बच्चों? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, गोमिया, धनबाद, घाटशिला या सिंदरी। तो झारखंड में तांबा उद्योग है ये घाटशिला में स्थित है बच्चों। ठीक है, अब बोलेंगे घाटशिला कहाँ पे है? तो ये पूर्वी सिंहभूम जिले में है। ठीक है, कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम जिले में, याद रखना घाटशिला कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, PS लिख देते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। आगे देखते हैं 14 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? भाषा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान के कितने अनुच्छेद में किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, 17, 32, 25 या 19। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 19। ठीक है, तो भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान जो बच्चों कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के सामने भी कोई भी चीज़ को बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो बताया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा अनुच्छेद में बच्चों? तो ऑप्शन नंबर 4 यानी 19 अनुच्छेद में बताया गया है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल में। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं, 75% लोग रहते हैं। कहाँ रहते हैं? यूरोप और अफ्रीका में, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, एशिया और यूरोप में, या फिर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में। तो बच्चों विश्व का जो कुल जनसंख्या है उसका 75% लोग एशिया, कहाँ पे? एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। ठीक है, एशिया और अफ्रीका में, याद रखना बच्चों। ठीक है, एशिया और अफ्रीका में। तो देख लो आप यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। यूरोप के जगह में अफ्रीका आप लोग को रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, एशिया और अफ्रीका में, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखो कितना लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बच्चों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को कमेंट करके बताना है बच्चों। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, और ये 4 ऑप्शन जो आप देख रहे हैं यही चारों में से किसी एक है। ठीक है, तो आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ? बाल विवाह का क्या अर्थ है? ठीक है, तो बाल विवाह बच्चों में उम्र बच्चा वाले उम्र में ही शादी कर देना बाल विवाह है। देख लो कौन 4 ऑप्शन है। प्रेम विवाह, कम उम्र में विवाह, विदेशी लकड़ी बोल रहे विदेशी लड़की से विवाह, अंतर्राष्ट्रीय विवाह। ठीक है, तो बाल विवाह क्या है मेरे बच्चों? तो बाल विवाह जो है कम उम्र में विवाह। ठीक है, कम उम्र में, कम साल में ही, कम ईयर में ही, कम उम्र में ही शादी कर देना बाल विवाह है ना, बच्चे में ही। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हंसना नहीं है ना, लड़की को लकड़ी बोल दिया मैं ना, हंसना नहीं। चलो 18 नंबर सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? अप्रियता का क्या अर्थ है?
तो अप्रियता जो छूने योग्य नहीं हो, जो दिखाई ना दो हो, मानव तस्करी या फिर बंधुआ मजदूरी। अप्रियता का अर्थ जो है बच्चों वो है आपका जो छूने योग्य नहीं हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और सवाल आ सकता है, अदृश्यता किसे कहते हैं। ठीक है, अदृश्यता, तो इसका आंसर आप ये मत कर देना जो छूने योग्य नहीं हो। दृश्यता आएगा बच्चों तो जो दिखने योग्य ना हो, जो दिखाई ना दे हो। ठीक है, तो याद रखना अप्रियता मतलब जो छूने योग्य नहीं हो, और अदृश्यता बोला तो जो दिखाई ना दे हो। ठीक है, दिखाई ना दे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, दृश्यता पूछ देगा तो आप छूने योग्य, चूंकि बोलेंगे सर तो यही बोले थे, लेकिन ध्यान रखना क्या कि आप दृश्यता बोलेगा तो जो छूने योग्य नहीं हो, और जो आप दृश्यता दा से बोलेगा तो जो दिखाई ना दो। ठीक है, चलो 19 नंबर सवाल को देखते हैं मेरे बच्चों। क्या लिखा हुआ है, योगासन किस अवस्था में करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, उपरोक्त सभी अवस्थाओं में। तो योगा, ठीक है, योगा कब करना चाहिए बच्चों। ठीक है, एक्सरसाइज कब करना चाहिए, बाल्यावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में, बताओ जल्दी से। मेरे 5 गिनने से आप लोग कमेंट करके पहले बता दो जल्दी से। ठीक है, 1 2 3 4 5 कर पाए, अगर कर पाए तो बहुत अच्छा है बात है। ठीक है, और नहीं कर पाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा नंबर, उपरोक्त सभी अवस्थाओं में, चाहे आप बच्चे हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे युवा अवस्था हो। ठीक है, तो चारों अवस्था में आप लोग को बच्चों कोई भी अवस्था में क्या करना चाहिए, योगा करना चाहिए, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों, लास्ट सवाल है इसका। क्या लिखा हुआ है, विज्ञान का लक्ष्य क्या होना चाहिए। मानव कल्याण, नए अनुसंधान व खोज करना, जीवन को विलासपूर्ण बनाना, जीवन को कष्टमय बनाना। ठीक है, तो विज्ञान का क्या लक्ष्य होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन मैच कर रहा है, मानव कल्याण भी हो सकता है और नए अनुसंधान व खोज करना भी। ठीक है, चूंकि विज्ञान का ही लक्ष्य होता है बच्चों कि नए अनुसंधान, ठीक है, नए चीज़ को रिसर्च करे और नए चीज़ को खोज करे। ठीक है, और मानव कल्याण भी होता है बच्चों कि कोई भी चीज़ को खोज करके मानव को कल्याण करे। ठीक है, मानव का साथ दे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में से किसी एक आंसर होगा बच्चों, तो आपको कमेंट करके बताना है कि दोनों में से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, और आप लोग को पूरे 8 सेट में आप लोग को पूरा करवाया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज था मेरे बच्चों, इसमें मैं बता देता हूँ डिटेल से एक बार। हाँ, सामाजिक विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, और सामाजिक विज्ञान का आज हम लोग दूसरा सेट को कंप्लीट कर लिए। ठीक है, पहला सेट को तो हम इससे पहले कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, और इसमें से आप तीसरा सेट, चौथा सेट, पांचवा सेट, छठा सेट, सातवां सेट, आठवां सेट, 8 सेट को हम लोग कंप्लीट करेंगे बच्चों, और सारे VVI क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यदि आप इसके अगले सेट का वेट कर रहे हैं तो कमेंट जरूर करना मेरे बच्चों। ठीक है, कमेंट जरूर करना। और यदि आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो, ठीक है, कुछ दिन बाद देख रहे हो, तो आपको वहां पे 8 सेट, पूरा 8 सेट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पे टच करेंगे तो वहां पे 8 वीडियो पूरा का पूरा नजर आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे बच्चों। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमारे इंस्टा आईडी है बच्चों, ठीक है, दिस इज कैफ 93, या फिर उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे इंस्टाग्राम में ऐड हो सकते हैं और वहाँ पे हमें बेझिझक कोई भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई भी वीडियो अगर नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे बच्चों, धन्यवाद।